थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया इसको। इस तरीके से हम इसको बराबर कर देंगे जल्दी से। ये देखिए माशाल्लाह सेवन हलवे की तरह बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम चने की दाल थी, इसको अच्छी तरह धो के नीम गर्म पानी में 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने सारा जो पानी है ना वो निकाल दिया है। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी है। अच्छा, इस दाल को ना कुछ लोग जो हैं वो दूध के अंदर भी भिगो के रखते हैं। अगर आपने दूध के अंदर भिगो के रखना है ना तो फिर आपने इसको पूरी रात के लिए भिगो के रखना है, तो सारा दूध जो है वो दाल जज़ब कर लेगी और उसका जो हलवा है वो और भी टेस्टी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन चढ़ा देंगे। ये सारी जो दाल है ना ये हम पैन में डाल देंगे। दाल का जो वज़न है वो 500 ग्राम है, यानी आधा किलो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 कप दूध डाल देंगे। ये फुल फैट दूध है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है इस टाइम। अगर ज़्यादा दूध डाल देंगे तो दाल ज़्यादा गल जाएगी, क्योंकि दाल को हमने ना फुल नहीं गलाना। दाल के अंदर एक कणी रहनी चाहिए। दाल को मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बॉयल कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट लगे मुझे दूध खुश्क करने में, और जो दाल है वो हमारी उतनी को बॉयल हो चुकी जितनी को हमें चाहिए थी। ये देखिए इस तरह की दाल होनी चाहिए। ज़्यादा अगर आप इसको बॉयल कर देंगे ना तो उसका आटा बन जाएगा। हमने आटा नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा चॉपर में डाल के ना चॉप करना है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। एक ट्रे में सारी जो दाल है ये निकाल देंगे, पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। फिर हम चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे, या आप सिलवट्टे में डाल के कूंडी में डाल के इसको कूट भी सकते हैं। तो दाल को इस तरीके फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह जल्दी ठंडी हो जाए। फिर हम इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अच्छा, दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने इसको ना या कूट लेना है सिलबट्टे में, या आपने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। तो मैं चॉपर में इसको चॉप कर लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी करके ना हम चॉप करेंगे, एक साथ नहीं सारी डालेंगे। 2 से 3 बार हम इसको चॉप करेंगे। सारी डाल देंगे ना तो दाल अंदर से सारी चॉप नहीं होगी, साबुत रह जाएगी। चलिए जल्दी से मैं दाल को चॉप कर लेता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये देखें दरदरी से जो दाल है ना वो हमारी पिस चुकी है। ये देखें जिस तरीके मोटे आटे का हम हलवा नहीं बनाते तो उस तरह का ये आटा होना चाहिए दाल का। अब हम ये निकाल के ट्रे में रखते जाएंगे। सारी दाल को ना हम इसी तरह पीस लेंगे, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सारी दाल है ना वो मैंने पीस के रेडी कर ली है। ये भी हम निकाल लेते हैं, चॉपर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। फिर हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम पौना कप घी डाल देंगे। कुकिंग ऑयल नहीं डालना आपने। हलवा जो भी आप बनाते हैं ना वो घी में बनाएं, देसी घी हो या बनास्पति हो। तो मैं बनास्पति घी में बना रहा हूँ। चलें, घी को ना अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो दाल का आटा है ना वो डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। तो इस हलवे के अंदर ना आपने घी का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने इसको जमाना है, इसकी टुकड़ियाँ बनानी है। अगर आपने जमाना ना हो तो फिर आप घी जितना मर्जी डाल सकते हैं। अगर टुकड़ी बनानी है तो फिर आपने घी इसके अंदर कम इस्तेमाल करना है, तो हलवा जो है वो जमेगा नहीं।
ये हम आटा डाल देते सारा, और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आंच पे 20 से 25 मिनट तक ना आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है आटे की। ट्रे को ना अच्छी तरह साफ करेंगे। चलिए, अब मैं दाल के आटे की अच्छी तरह भुनाई कर लूँ। 20 मिनट लगें, 25 मिनट लगें, अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक ना हम इसको भून लेंगे। जब ये इसकी भुनाई हो जाएगी, प्यार से खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। ये आटा जो है ये सरकना हो जाएगा, यानी क्रिस्पी सा हो जाएगा। अच्छा, इधर चने की दाल के आटे को ना मैंने तकरीबन 25 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, येलो से, पहले येलो कलर था। अब ये ना जो आटा है ये क्रिस्पी हो चुका है। पैन के अंदर इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और इसकी ये भी निशानी है कि जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा ना तो पूरे किचन के अंदर ना इसकी खुशबू फैल जाएगी। सारी जो मेहनत है ना इसकी बुनाई पे करनी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर हम जल्दी से इसके लिए चीनी का जो शीरा चाशनी है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, उसी पैन के अंदर ना हम चाशनी भी रेडी करेंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इस टाइम पे डालेंगे। 1 टेबल स्पून जब हम इसके अंदर आटा डालेंगे ना भुना हुआ फिर डालेंगे। 1.5 कप मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगा। तकरीबन 400 ग्राम वज़न बनेगा। बाकी आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं ना उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसका ना आपने एक गाढ़ा सा शीरा तैयार करना है, मोटी तार वाला। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। शीरा मैं तैयार कर लूँ, आपको दिखाऊंगा किस तरह का होना चाहिए, फिर मैं आपसे मिलूँगा। पानी के अंदर चीनी मेल्ट होने के बाद ना मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक कुक किया है। और जो शीरा है ना हमारा, ये देखिए मोटी तार वाला बनकर रेडी हो चुका है। ये चेक, दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब हम इसको प्लेट के ऊपर रखेंगे ना इस तरीके ऐसा ऐसा ये नीचे आएगा। ये देखिए, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट यानी नारियल कद्दूकस किया हुआ डाल सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो भुना हुआ आटा है ना दाल का, ये हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और साथ मिक्स भी करते रहेंगे। एक साथ नहीं सारा डाल देना, नहीं तो इसकी गुठलियाँ हो सकता है बन जाए। ये इस तरीके मिक्स करते जाएंगे। अब सारा ही हम डाल देंगे। ट्रे को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलिए, अब हम ना इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह पैन को छोड़ नहीं देता, तब तक हम इसको पका लेंगे। और इस टाइम पे ना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी और डाल देंगे। चलिए, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। हलवे को ना इधर मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। इसकी ये भी निशानी, जब इसको आप इस तरीके घुमाएंगे ना तो ये काफ़ी मुश्किल घूमेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। दूसरी तरफ मैंने ट्रे के अंदर ना थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया इसको। जल्दी से ना हम इसको बराबर कर देंगे, नहीं तो ये
जम जाएगा। इस तरीके से हम इसको बराबर कर देंगे जल्दी से। आज वैसे भी माशाल्लाह शब बरात है, तो सब दोस्तों को, मुसलमानों को शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ये नारियल ऊपर भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हल्का सा फिर से प्रेस कर देंगे ऊपर से, ताकि ये अच्छी तरह साथ चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, एक बार पंखे को चला देते हैं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तो फिर हम जल्दी से इसको कट लगा लेंगे, क्योंकि ये जम जाएगा ना तो फिर इसको काटने लगेंगे। हलवे को ना तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो ये हल्का सा ठंडा भी हो चुका है और जम चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये गर्म है, फुल ठंडा नहीं हुआ, इसको ना हम काट लगा लेंगे। अगर फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको काटने लगेंगे। अब हम इस तरह भी इसको कट लगा लेते हैं। चले, अब हम ना इसको तकरीबन आधा घंटा और ठंडा होने देंगे, ये अच्छी तरह जम जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, हलवे को ना तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो हलवा हमारा अच्छी तरह जम चुका है। तो इसको ना एक बार फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक पीस निकालते आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सेवन हलवे की तरह बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। प्लेट ले आएंगे यहाँ पर, इसके अंदर हम ये इस तरीके लगाते जाएंगे माशाल्लाह। सारा हम निकाल के ना इसी तरह प्लेट में लगा देंगे। तो मज़ेदार टेस्टफुल जो है वो हमारा हलवा बनकर रेडी हुआ है, चने की दाल का टुकड़ी हलवा। ये देखिए माशाल्लाह, तो आपको ये महसूस नहीं होगा आप चने की दाल का हलवा खा रहे हैं या सेवन हलवा खा रहे हैं, बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। ये चेक करें, चने की दाल का मज़ेदार टेस्टफुल हलवा, टुकड़ी हलवा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।